हेलो डियर सरप्राइजेस ही आज हम देखने वाले हैं पीपीएस का यूनिट 4 का सुपर वन शॉट दैट इज फाइल हैंडलिंग एंड डिक्शनरीज. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. हाय हेलो एवरीवन, आई एम सुयश. नो टाइम पास, नो एनी मोड, ओनली कोड. सो इस यूनिट में दो पार्ट है, एक है फाइल हैंडलिंग का और एक है डिक्शनरी का. एंड फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट मैंने बहुत सारे प्रोग्राम के साथ लिए हैं एंड इतने बढ़िया तरीके से लिए हैं ना कि आप पूरे लाइफ टाइम नहीं भूलोगे फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट्स. राइट. सो नॉट ओनली फॉर पाइथन एग्जाम बट लाइफ टाइम आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये कंसेप्ट, ये वीडियो. ओके, सो अभी से वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही बढ़िया होने वाला है वीडियो. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज फाइल? सो फाइल क्या होती है एग्जैक्टली? फाइल इज अ नेम्ड लोकेशन ऑन डिस्क टू स्टोर डेटा. यार सिंपल होता है ना, आपको पता है कि आप नोटपैड में आप कुछ भी लिख सकते हो एंड वो फाइल स्टोर कर सकते हो. जो आप लिखते हो नोटपैड में वो क्या होता है? आपका डेटा होता है. राइट. आप वर्ड पैड में कोई भी फाइल क्रिएट करते हो, उसमें इमेजेस वगैरह क्रिएट करते हो, तो आपने जो क्रिएट किया हुआ डेटा होता है वो आप क्या करते हो? एक फाइल में स्टोर करते हो ना, सेव करते हो. राइट. तो ऐसे ही कहती है ना फाइल. आप एक सिंपल बताता हूँ, आप पाइथन सीखते हो. राइट. अब वो आप पाइथन की फाइल एक पर्टिकुलर कोई भी नेम से सेव करते हो. राइट. वो आप क्या करते हो कि आपने लिखा हुआ जो प्रोग्राम होता है वो आप किसी भी फाइल में सेव करते हो, तो उसे ही कहते हैं फाइल. ओके, सो इसको कहते हैं फाइल. फाइल मीन्स क्या होता है? एक नेम लोकेशन होता है जहां आप अपना डेटा स्टोर करते हो. सिंपल सिंपल. सो उसके बाद क्या होता है? फाइल्स अलाउ डेटा टू बी स्टोर्ड परमानेंटली इवन आफ्टर द प्रोग्राम टर्मिनेट्स. आपको पता है, या आप मतलब वीएस कोड में हो या एनाकोंडा में हो, जुपिटर नोटबुक में हो, आप क्या करते हो? आप पहले प्रोग्राम लिखते हो और फाइल सेव करते हो. अब आप प्रोग्राम से मतलब बाहर जाते हो, टर्मिनेट करते हो प्रोग्राम, लेकिन आप फिर से उस ऐप में आएंगे, वीएस कोड में या जुपिटर नोटबुक में आएंगे, तो आप क्या करते हो? डायरेक्ट आपने सेव हुई हुई फाइल होती है वो आपने ओपन की, फिर भी वो प्रोग्राम अगेन रीओपन होता है. मीन्स क्या होता है कि वो आपके प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर कर देता है कि आप उसे टर्मिनेट भी करेंगे प्रोग्राम, फिर भी आप अगेन उस ऐप में आएंगे और आप उस फाइल को पर्टिकुलर जिस नाम से सेव किया है उस फाइल को आप ओपन करेंगे तो आपको वही प्रोग्राम अगेन मिलेगा. राइट. सो इतना बढ़िया होता है फाइल्स. ओके ओके. सो उसके बाद क्या है? देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स. अब फाइल के दो टाइप्स होते हैं, एक तो टेक्स्ट फाइल होते हैं, बाइनरी फाइल्स होते हैं. अब टेक्स्ट फाइल मीन्स क्या होता है एंड बाइनरी फाइल्स मीन्स क्या होते हैं वो डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं. ऑल राइट ऑल राइट. सो अब देखते हैं टेक्स्ट फाइल्स पहले. तो टेक्स्ट फाइल मीन्स क्या होता है कि कंटेन्स टेक्स्ट और कैरेक्टर्स. मीन्स सिंपल होता है ना, टेक्स्ट फाइल मीन्स नाम से ही उसका काम होगा ना कि उसमें सिर्फ टेक्स्ट और कैरेक्टर होता है एंड वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट होता है. अब मुझे बताओ, आप अगर कोई भी टेक्स्ट फाइल होती है तो हम वो रीड कर सकते हैं क्योंकि हम ह्यूमन्स हैं, हम ह्यूमंस को टेक्स्ट अच्छे से समझ आता है. ओके, कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है. राइट. लेकिन हम ह्यूमंस को टेक्स्ट लैंग्वेज समझ आती है. ओके ओके. तो उसके बाद क्या होता है? कैन बी ओपन विद एनी टेक्स्ट एडिटर. मीन्स जो टेक्स्ट फाइल जो होती है हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर से ओपन कर सकते हैं. मीन्स नोटपैड से ओपन कर सकते हैं, पर्टिकुलर आपका एडिटर हो उससे ओपन कर सकते हैं, वर्डपैड से ओपन कर सकते हैं. मीन्स कोई भी एडिटर हो, ओके, उससे हम टेक्स्ट फाइल ओपन कर सकते हैं. ओके ओके. उसके बाद क्या होता है? एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी, डॉट सीएसवी, डॉट लॉग. जनरली डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन यूज करते हैं हम टेक्स्ट फाइल्स के लिए. ओके. अब एक फॉर एग्जाम्पल देता हूँ आपको. माई सेल्फ लिखना बोला किसी ने, तो आप क्या करते हो? नोटपैड में जाते हो, माई सेल्फ लिखते हो और उस फाइल को सेव करते हो. और जो आप नोटपैड में उस फाइल को सेव करेंगे उसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट पीडीएफ होगा इधर या डॉट टीएक्सटी होगा. ओके ओके. तो इसे कहते हैं टेक्स्ट फाइल्स. टेक्स्ट फाइल्स मीन्स क्या? सिंपल क्या कि उसमें टेक्स्ट होते हैं, जो डेटा होता है उस फाइल में वो टेक्स्ट होता है. ओके ओके. इतना याद रखो सिर्फ, सिंपल. ओके. उसके बाद हुए बाइनरी फाइल्स. अब बाइनरी फाइल्स मीन्स क्या होता है कि उसमें टेक्स्ट नहीं होता, उसमें वीडियो होते हैं, ऑडियोज होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, इमेजेस होते हैं. जनरली इन बाइनरी फॉर्म होता है. मीन्स 0-1 की लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ आती है. ओके. सो कंटेंट्स बाइनरी डेटा ऑब्वियसली. उसके बाद नॉन ह्यूमन रीडेबल. अब जो बाइनरी डेटा होता है वो हम रीड नहीं कर सकते. मीन्स उसके लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए. सो नेक्स्ट देखते हैं नीड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टू ओपन. मीन्स देखो, अब टेक्स्ट फाइल्स को क्या होता था कि टेक्स्ट फाइल को हम कौन से भी एडिटर में, कौन से भी सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते थे. लेकिन बाइनरी फाइल्स में क्या होता है कि उसको उसका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ही लगता है ओपन करने के लिए. वो किसी भी सॉफ्टवेयर में या एडिटर में ओपन नहीं होती. क्या नहीं होती? बाइनरी फाइल. ओके. सो उसके बाद क्या है? एग्जाम्पल डॉट जेपीजी, डॉट एक्सी, डॉट बीन. ओके. अब डॉट एक्सी फाइल्स भी आपको पता होगा, डॉट बीन फाइल भी आपको पता होगी. डॉट जेपीजी मीन्स क्या? इमेजेस ही है ना. ओके. सो इमेजेस भी आपको पता है. मीन्स में क्या बोला कि टेक्स्ट फाइल में मीन्स क्या होता है कि आप पूरा टेक्स्ट होता है, प्योर टेक्स्ट. एंड बाइनरी फाइल्स में क्या होते हैं? ऑडियोज होते हैं, वीडियोज होते हैं, इमेजेस होते हैं. मीन्स ऐसा जो नॉन टेक्स्ट डेटा होता है ना उसको हम बाइनरी फाइल्स होते हैं. ओके ओके. सो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है?
फाइल पाथ। अब फाइल पाथ मीन्स क्या होता है, सिंपल बताता हूँ। फाइल पाथ मीन्स फाइल का एड्रेस। अब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का एड्रेस वो कैसे लिखते हैं कि पहले उसका कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तालुका कौन सा है, सिटी कौन सी है, उसका रोड कौन सा है, राइट राइट। सो इसे कहते हैं हम एड्रेस उस पर्टिकुलर पर्सन का। लेकिन फाइल क्या है, फाइल भी क्या है, एक स्टोर्ड लोकेशन है ना, उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं ना। लेकिन वो स्टोर किया हुआ डेटा एग्जैक्ट किधर है वो कैसे पता चलेगा, वो फाइल पाथ से पता चलता है हमें, राइट। सो इसे कहते हैं लोकेशन ऑफ द फाइल। सो द लोकेशन ऑफ द फाइल ऑन द सिस्टम मींस फाइल पाथ ऑब्वियसली। सो अब टाइप्स ऑफ पाथ्स देखते हैं। एक तो होता है एब्सोल्यूट पाथ एंड दूसरा होता है रिलेटिव पाथ। अब एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ में बताता हूँ आपको। एब्सोल्यूट पाथ मींस क्या होता है, आप डायरेक्ट अपने लैपटॉप या कंप्यूटर अपना ओपन किया, उसमें डायरेक्ट आप फाइल्स में गए और उसमें डायरेक्ट आप फाइल्स में जाने के बाद आप पहले क्या होता है, सी ड्राइव होता है, उसके बाद यूजर्स या कुछ भी आपका नेम हो सकता है उधर, उसके बाद होता है डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर होता है, उसमें फाइल आप सेव करते हैं। और अदरवाइज आपने नया क्रिएट हुआ फोल्डर हो सकता है एंड उस फोल्डर में आपकी फाइल होती है, राइट। सो ये क्या हुआ पूरा, ये हुआ एड्रेस, राइट, उस फाइल का एड्रेस। सो इसे कहते हैं फाइल पाथ। सो इस फाइल पाथ को कहते हैं एब्सोल्यूट फाइल पाथ। ओके, एब्सोल्यूट फाइल मींस क्या, रूट पाथ होता है ये। ओके, सो उसके बाद क्या होता है, रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ मींस क्या होता है, आप पर्टिकुलर वर्क भी उसी डायरेक्टरी में कर रहे हो एंड आपकी फाइल भी उसी डायरेक्टरी में है। फॉर एग्जांपल, आप अगर VS कोड पे आपका पाइथन का प्रोग्राम लिख रहे हो एंड जिस फोल्डर में आपका प्रोग्राम आपने सेव किया उसी फोल्डर में आपने एक अलग फाइल भी इंसर्ट की, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, उस फाइल का नेम लिख सकते हो। इस पूरा पाथ को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस पाइथन के प्रोग्राम को पता चलेगा कि फाइल उसमें स्टोर है मेरे फोल्डर में, वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ, ज़्यादा मतलब आप लोड मत लो। एब्सोल्यूट पाथ मीन्स क्या होता है कि पूरा रूट पाथ होता है सी ड्राइव से आपकी फाइल नेम तक, राइट, जो आप फाइल्स में जाके ओपन करते हो। लेकिन रिलेटिव पाथ मीन्स क्या होता है, पर्टिकुलर डायरेक्टरी में आप जहां वर्क कर रहे हो वो फाइल वही स्टोर होती है एंड आप वर्क भी वही कर रहे हो। ओके ओके, वो रूट पाथ नहीं होता, वो शॉर्ट पाथ होता है। ओके ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स ऑफ फाइल हैंडलिंग। यार सिंपल बताता हूँ, आप देखो फाइल है आपको हैंडल करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स बाय स्टेप हैंडल करनी पड़ेगी। सो स्टेप्स ऑफ फाइल हैंडलिंग में फर्स्ट स्टेप क्या है, ओपन दी फाइल। आपको पहले से ही पता है कि पहले आपको फाइल हैंडल करना है तो उस पर्टिकुलर फाइल को पहले ओपन तो करना पड़ेगा ना भाई, राइट। उसके बाद क्या है, ऑपरेट दी फाइल। ऑपरेट मीन्स जो कुछ आपको ऑपरेशंस करने हैं उस फाइल पे, जो कुछ डेटा मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, क्रिएट करना है न्यू से, राइट, अपेंड करना है, वो आप कहाँ से कर सकते हो, मॉडिफाई दी फाइल स्टेप से। उसके बाद क्या करते हो, क्लोज दी फाइल। मीन्स जो कुछ आपने डेटा मॉडिफाई किया है वो सेव होने के लिए हम क्लोज करते हैं फाइल। एक्चुअली ये स्टेप ऑप्शनल होती है, बट फॉर गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस एंड फॉर सेफ्टी पर्पज एंड फॉर प्राइवेसी पर्पज ये मस्ट स्टेप है क्लोज दी फाइल। बिकॉज आपका प्रोग्राम अगर दूसरे प्रोग्रामर के पास जाएगा तो वो प्रोग्रामर क्या कर सकता है, आपका डेटा मतलब चेंज कर सकता है ना। सो फॉर सिक्योरिटी पर्पजेस आपको फाइल क्लोज करनी चाहिए, तो आपने जो मॉडिफाई किया हुआ डेटा होता है वो क्लोज हो जाता है। ओके ओके, अब ये जो स्टेप्स होते हैं ना, ये हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलो देखते हैं। सो ओपन दी फाइल देखते हैं पहले। ओपन दी फाइल मीन्स क्या होता है, ऑब्वियसली आपको पता है ना, टू वर्क दी फाइल इट मस्ट फर्स्ट ओपन यूजिंग दी ओपन फंक्शन। मीन्स आपको फाइल हैंडलिंग पे वर्क करना है, उस पर्टिकुलर फाइल पे वर्क करना है, तो पहले आपको उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना है। मैंने पहले ही बताया आपको। एंड कैसे ओपन करेंगे, ओपन फंक्शन से। तो अब हम सिंटैक्स देखते हैं कि फाइल हम कैसे ओपन करेंगे। तो कैसे ओपन करेंगे फाइल, फाइल इक्वल टू ओपन, उसके बाद फाइल नेम कॉमा देके मोड। अब ये जो फाइल नेम एंड मोड होता है वो आपको डबल क्वॉट्स में लिखना पड़ता है। अब यहाँ सिंगल क्वॉट्स में लिखेंगे तो भी चलेगा, पाइथन में अलाउड होता है दोनों भी। ओके, सो अब आपको क्वेश्चन पड़ा होगा कि यहाँ आपने फाइल क्यों लिखा है। अब ये फाइल ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि फाइल ही लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो। एक पर्टिकुलर एक सिंगल कैरेक्टर भी लिखेंगे तो भी चलेगा, सुयश लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन ये फाइल ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि ये लिखना ही है, इससे एक्चुअली यहाँ ऑब्जेक्ट नेम ऐसा लिखना चाहिए था मैंने सिंटेक्स में, ये गलती से मैंने यहाँ फाइल लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, वो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको पता चलेगा, मीन्स नेक्स्ट यूनिट में पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट क्या होता है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही याद रखो कि इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके ओके, इस ऑब्जेक्ट को इक्वल टू करके ओपन करना है आपको फाइल। कैसे, ओपन लिखो,
ब्रैकेट डालो और उसमें फाइल नेम डालो और जिस मोड में ओपन करना है उस मोड में ओपन करो। अब ये मोड भी आपको समझ नहीं आया होगा, वो मोड आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझेगा ऑपरेट द फाइल, क्योंकि आपको रीड मोड में ओपन करना है, राइट मोड में ओपन करना है, अपेंड मोड में ओपन करना है। ये जो पर्टिकुलर मोड्स होते हैं ना वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेंगे। ओके ओके, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं मोड। सो ऑपरेट द फाइल में देखो मोड्स के क्या है, आर मोड होता है, डब्ल्यू मोड होता है, ए मोड होता है, बी मोड होता है, आर प्लस मोड होता है, डब्ल्यू प्लस होता है, ए प्लस होता है। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही याद रखो, आर मोड जो होता है वो रीड करने के लिए होता है। ओके ओके, डब्ल्यू मोड जो होता है वो राइट करने के लिए होता है। मीन्स आप उस फाइल को ओपन करके उस फाइल में अपना खुद का डाटा ऐड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। ओके, उसके बाद क्या होता है, ए मीन्स अपेंड। अपेंड मीन्स क्या होता है कि उस डेटा के आगे से, मीन्स वो डेटा वैनिश ना हो के आप उस डेटा को रख के उसके बाद राइट कर सकते हो, उसे कहते हैं अपेंड। राइट मीन्स क्या होता है, वो करंट डेटा है, करंट एग्जिस्टिंग डेटा रिमूव करता है और खुद का डेटा लिख जाता है। ओके, वो कैसे लिखता है ना आपको प्रोग्राम में पता चलेगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए हैं मैंने आपके लिए। ओके ओके, यहाँ सिर्फ इतना ही लिखो, आर मीन्स रीड, डब्ल्यू मीन्स राइट, ए मीन्स अपेंड। ओके, नाम से ही काम है। ओके, इतना ही याद रखो सिर्फ। अब ये जो बी मोड है ना इसको कहते हैं बाइनरी मोड। आपके लिए ये यूजफुल नहीं है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट फाइल्स पे ही डिपेंड है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके ओके, सो आर प्लस मीन्स रीड एंड राइट, डब्ल्यू प्लस मीन्स रीड एंड राइट, ए प्लस मीन्स रीड एंड अपेंड। सो आर प्लस मीन्स क्या होता है, रीड करेंगे एंड राइट करेंगे। ओके, आर प्लस मोड में। डब्ल्यू प्लस मीन्स क्या होता है, उसका मतलब भी यही होता है, रीड एंड राइट, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। ओके, लेकिन ए प्लस मीन्स क्या होता है, रीड एंड अपेंड। अपेंड मीन्स क्या, राइट ही करेंगे हम, लेकिन उस करंट डेटा के आगे लिखना स्टार्ट करेंगे, उस डेटा को सेव करके। ओके ओके, अब ये कैसा होता है ना एकदम डिटेल में आपको प्रोग्राम में बताऊंगा आगे। ओके, चलो अब नेक्स्ट करते हैं क्लोज दी फाइल। लास्ट स्टेप क्या है, क्लोज दी फाइल। क्लोज दी फाइल होता है ना वो ऑप्शनल होता है, मैंने आपको बताया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, आपने जो उस पर्टिकुलर फाइल में जो कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं वो सेव नहीं हो सकते, कुछ तो मतलब डेटा रिमूव हो सकता है। और ये आपने लिखा हुआ प्रोग्राम अगर दूसरे प्रोग्रामर के पास जाएगा तो वो क्या करेगा, वो आपने लिखा हुआ प्रोग्राम मीन्स फाइल का डेटा चेंज भी कर सकता है ना उस प्रोग्राम में ही, राइट। सो फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस यू शुड क्लोज द फाइल कंपल्सरी फॉर गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस। ओके ओके, सो क्लोज कैसे करेंगे यार, एक लाइन में क्लोज करते हैं हम फाइल, कैसे, फाइल डॉट क्लोज फंक्शन। सिंपल, मीन्स आपको मीन्स जो कुछ ऑब्जेक्ट नेम होता है ना उस ऑब्जेक्ट का नेम लिखो, डॉट लिखो और क्लोज फंक्शन लिखो, फाइल क्लोज होगी। ओके, सो इतना एक लाइन का स्टेप है तो क्यों मिस करें हम, फाइल डॉट क्लोज फंक्शन करो और क्लोज करो फाइल। ओके, चलो अब थ्योरी बहुत ही, थोड़ा सा प्रोग्राम लिख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा और थोड़ा सा आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। चलो अब आपको जितना थ्योरी दी है मैंने वो क्या है, नॉलेज है आपके लिए दिया है मैंने। तो उस नॉलेज के बेसिस पे ही ये सारे प्रोग्राम्स है, मैंने कौन सा भी नया प्रोग्राम यहाँ लिया नहीं है, मीन्स जितना मैंने अभी तक आपको सिखाया है उसके अकॉर्डिंग ही सब प्रोग्राम से, तो आपको ये सब प्रोग्राम्स आने ही चाहिए मैंने आउटपुट बताने के पहले। ओके ओके, तो ऑब्वियसली ये फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम है तो पहले हमको एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और एग्जिस्टिंग फाइल हमको ओपन करनी पड़ेगी। ओके, सो हम पहले फाइल में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं पहले। तो demo.txt फाइल में यहाँ चूज कर रहा हूँ फाइल हैंडलिंग करने के लिए। सो उसमें क्या लिखा है मैंने, वेल बिगन इज हाफ डन, उसमें है यू नेवर फेल अंटिल स्टॉप ट्राइंग, उसमें है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दी वर्ल्ड। ये अलग अलग सेंटेंसेस है। ओके, सो ये 3 सेंटेंसेस मिलके मीन्स ये डाटा लिखा हुआ है demo.txt फाइल में। ओके, इतना तो पता चला। सो ये याद रखना क्योंकि इस फाइल में ही हम ऑपरेशन करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के आगे। ओके, सो demo.txt फाइल हम यूज करने वाले हैं प्रोग्राम्स के लिए और उसमें क्या क्या लिखा है, वेल बिगन इज हाफ डन, यू नेवर फेल अंटिल स्टॉप ट्राइंग एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दी वर्ल्ड। ओके ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, कोड 1 देखते हैं पहले। चलो अब कोड 1 में क्या है, पहले फाइल इक्वल टू ओपन demo.txt आर। अब मैंने बोला था ना ओपन का सिंटेक्स क्या है, पहले ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट कौन सा भी नाम लिख सकते हो आप। ओके, जनरली फाइल बाय डिफॉल्ट रखते हैं हम ऑब्जेक्ट, लेकिन आप कुछ भी नेम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके, चलो फाइल इक्वल टू ओपन demo.txt। ओके, मीन्स फाइल का नाम है वो लिखा मैंने, demo.txt था ना प्रीवियस स्लाइड में देखा था आपने। ओके, एंड रीड मोड में ओपन कर रहे हैं, रीड मोड में ओपन कर रहे हैं मीन्स हम इसमें राइट या अपेंड नहीं कर सकते। ओके, सिर्फ रीड कर रहे हैं। ओके ओके, चलो फाइल ओपन हुई। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रिंट फाइल डॉट रीड फंक्शन। चलो फाइल तो ओपन हुई लेकिन उसके अंदर का कंटेंट प्रिंट होना चाहिए ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। एंड क्या प्रिंट करना पड़ेगा, इस फाइल के अंदर का कंटेंट। अब ये फाइल किस ऑब्जेक्ट में हमने ओपन की है, फाइल ऑब्जेक्ट में ओपन की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल डॉट रीड फंक्शन। ये रीड फंक्शन किस लिए होगा, क्योंकि यहाँ आर मोड है ना, आर मोड से हमने ओपन की
तो यहाँ रीड फंक्शन हमें यूज करना पड़ता है वो फाइल रीड करने के लिए, एंड वो रीड की हुई फाइल प्रिंट करने के लिए हमने वो प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा है। ओके ओके, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओके ओके, सिर्फ ये याद रखना क्या, प्रिंट फाइल डॉट रीड फंक्शन। तो फाइल के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, मीन्स फाइल के अंदर का कंटेंट रन होगा, डिस्प्ले होगा। ओके, एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलो अब देखते हैं फाइल डॉट क्लोज फंक्शन। ओके, तो हमने क्या किया, पहले हमने ओपन किया फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, ऑपरेट किया ना फाइल। ओके, ऑपरेट कैसे किया कि उस अंदर का कोड जो है मींस डेटा है वो डिस्प्ले करो, तो डिस्प्ले कर रहे हैं हम। एंड फाइल डॉट क्लोज फंक्शन, लास्ट स्टेप क्या है, क्लोज करनी है फाइल। ओके, क्यों, क्योंकि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर्पस, एंड क्लोज करने से फाइल जो आपने मॉडिफाई की है वो सेव होती है। ओके ओके, चलो अब देखते हैं डिस्प्ले क्या होता है। आउटपुट हुआ वेल बिगन इज हाफ डन। उसके बाद क्या है, यू नेवर फेल अंटिल स्टॉप ट्राइंग एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दी वर्ल्ड। जो हमने प्रीवियस स्लाइड में जो फाइल देखी थी हमने, उस फाइल का जो जितना कुछ कंटेंट था वो सारा कंटेंट डेटा सब प्रिंट हुआ है। ओके, तो इसे कहते हैं हमारे रीड फंक्शन, मींस आर मोड से हम कैसे फाइल ओपन करेंगे वो। चलो अब डब्ल्यू मोड देखते हैं। चलो डब्ल्यू मोड कैसे यूज करते हैं देखो, पहले हमने क्या देखा है, ओपन करते हैं ना फाइल। चलो हम पहले ओपन करेंगे, फाइल इक्वल टू ओपन डेमो डॉट टीएक्सटी, बट ओपन करना है हमें, बट हमें डब्ल्यू मोड देख रहे हैं ना हम, तो डब्ल्यू मोड दे रहे हैं। डब्ल्यू मोड से क्या होगा, फाइल में हम लिख सकते हैं जो कुछ लिखना है हमें वो। ओके ओके, चलो अब डब्ल्यू मोड यूज किया है, मतलब हमें फाइल में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखो, फाइल डॉट राइट फंक्शन से लिखेंगे। ओके, रीड फंक्शन से हमने क्या करेंगे, सिर्फ रीड करेंगे। यहाँ डब्ल्यू है तो यहाँ फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, राइट फंक्शन यूज करेंगे। सो फाइल डॉट राइट, टाइम इज मनी लिख रहे हैं हम उस फाइल में, तो अब क्या होगा, अब देखो ये ओपन किस ऑब्जेक्ट में किया है, फाइल ऑब्जेक्ट में किया है ना, तो ये फाइल ऑब्जेक्ट, ये टाइम इज मनी, सो ये फाइल ऑब्जेक्ट इस फाइल में स्टोर करेगा ये टाइम इज मनी। ओके, सो फाइल डॉट राइट फंक्शन में क्या होगा, टाइम इज मनी स्टोर हो जाएगा। ओके, चलो अब फाइल डॉट क्लोज, ऑब्वियसली आपको पता है लास्ट स्टेप क्या है, क्लोज करनी है फाइल, तो हमने क्लोज किया फाइल डॉट क्लोज फंक्शन। ओके, चलो अब आपके लिए मैं बताता हूँ, यहाँ आप अगर एफ लिखोगे तो आपका नीचे करना पड़ेगा एफ डॉट राइट एफ डॉट क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ आप सुयश लिखोगे तो आपका क्या करना पड़ेगा, सुयश डॉट राइट सुयश डॉट क्लोज। ये आपको याद रखना है, नहीं तो सभी जगह फाइल कर दोगे, नहीं, फाइल जो यहाँ ऑब्जेक्ट नेम जो है वही यहाँ यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ओके ओके, चलो अब आपको क्या करना है, चलो आपने ये लिख तो दिया, मीन्स आपने डब्ल्यू मोड देख रहे हैं ना हम अभी, तो डब्ल्यू मोड देख रहे थे मीन्स का हम फाइल में राइट कर सकते हैं जो कुछ डेटा है हमारा वो। चलो अब फाइल डॉट राइट फंक्शन से हमने राइट तो किया, टाइम इज मनी हमने राइट ही किया ना इस फाइल में, लेकिन वो ऐड हुआ क्या नहीं वो देखेंगे कैसे। तो चलो पहले आप राइट करने के बाद हम क्या करेंगे, रीड करेंगे और प्रिंट करेंगे कि चेक करने के लिए कि ये टाइम इज मनी ऐड हुआ या नहीं। ओके ओके, चलो ये डब्ल्यू का फंक्शन प्रोग्राम इतना ही है, लेकिन वो हम रीचेक करने के लिए हम फिर से रीड का प्रोग्राम यहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो डेटा डिस्प्ले होगा तो हमें पता चलेगा कि ये टाइम इज मनी प्रिंट हुआ, मतलब ऐड हुआ या नहीं। ओके ओके, चलो अब फाइल इक्वल टू ओपन डेमो डॉट टीएक्सटी, रीड मोड में हमने ओपन किया। उसके बाद प्रिंट फाइल डॉट रीड फंक्शन, हमने प्रीवियस प्रोग्राम में देखा है ये। ओके, चलो अब फाइल डॉट क्लोज फंक्शन, ऑब्वियसली क्लोज करनी पड़ती है फाइल। चलो अब आउटपुट देखो, आउटपुट में क्या आया, इन टाइम इज मनी आया, बाकी का कहा गया, वेल बिगन इज हाफ डन कहा गया, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दी वर्ल्ड कहा गया, राइट। वो तो पहले से कंटेंट था ना, थ्री लाइंस तो पहले से ही थी डेमो डॉट टीएक्सटी फाइल में। यहाँ तो सिर्फ टाइम इज मनी प्रिंट हुआ, बाकी का कंटेंट उसके बाद प्रिंट होना चाहिए था ना। यस, सो यहाँ एक न्यू कंसेप्ट सीख रहे हो आप, क्या कि डब्ल्यू मोड जो होता है, राइट फंक्शन जो होता है, वो क्या करता है, ओवरराइट करता है जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें, मीन्स डेमो डॉट टीएक्सटी में जितना कुछ डेटा होगा वो सब वो डिलीट कर देगा, एंड वो स्टार्टिंग से ये टाइम इज मनी मीन्स स्टार्टिंग से जो कुछ डेटा है वो लिखना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो इस फंक्शन का ड्रॉबैक है, राइट फंक्शन का ड्रॉबैक, डब्ल्यू मोड का ड्रॉबैक। ओके, आप पता चला ना आपको, राइट फंक्शन का ड्रॉबैक क्या है कि वो ओवरराइट करता है फाइल, मीन्स जो पहले से एग्जिस्टिंग डेटा है वो रिमूव कर देता है, एंड न्यूली जो ऐड कर रहे हो वो यहाँ सेव हो जाता है इस फाइल में। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कोड 3। अब कोड 3 में क्या है, हम अपेंड मोड देखेंगे। चलो फाइल ओपन डेमो डॉट टीएक्सटी, अब ए मोड में ओपन की है फाइल, मीन्स अपेंड मोड है। अब अपेंड मोड में क्या है, फाइल डॉट राइट फंक्शन, अपेंड मीन्स क्या, यहाँ ऐसा नहीं लिखेंगे लाइक हमने कोड 1 में क्या लिखा था, रीड मोड में ओपन किया था एंड फाइल डॉट रीड किया था, डब्ल्यू मोड में ओपन किया था कोड 2 में एंड फाइल डॉट राइट किया था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, ए मोड में ओपन किया है एंड फाइल डॉट अपेंड करेंगे। अपेंड मीन्स क्या, राइट ही करते हैं, हम राइट ही करते हैं, बट उसके बाद राइट होता है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है ना उसके बाद जो कुछ लिखना है वो लिख देता है वो। ओके, सो ए मीन्स राइट ही होता है। ओके ओके, चलो अब ए मोड में हमने ओपन की फाइल एंड राइट लिख रहे हैं ना, अपेंड मीन्स लिखना ही है, राइट ही करना है। सो फाइल डॉट राइट ओल्ड इज गोल्ड, मीन्स ओल्ड इज गोल्ड, ये ऐड हो जाएगा। आप देखो ऐड होता है कि नहीं। चलो क्लोज करना है, लास्ट स्टेप आपको पता है।
चलो अब देखो ये ऐड हुआ है क्या नहीं, वो चेक कैसे करेंगे, डिस्प्ले करेंगे ना हम कि उस फाइल में पर्टिकुलर अब क्या स्टोर हुआ है, वो डिस्प्ले करने के लिए अगेन रीड का फंक्शन लिख रहे हैं हम, रीड का प्रोग्राम लिख रहे हैं। फाइल इक्वल टू ओपन डेमो डॉट टी एक्स टी, रीड मोड में ओपन किया, उसके बाद प्रिंट फाइल डॉट रीड फंक्शन एंड क्लोज किया। चलो अब देखते हैं क्या हुआ। चलो टाइम इज मनी तो पहले से ही एग्जिस्टिंग था ना उसमें। चलो अब देखो टाइम इज मनी पहले से एग्जिस्टिंग था, वो उसने ओवरराइट नहीं किया, वो डिलीट नहीं किया, वो जैसे के वैसे रख दिया एंड उसके बाद उसने ओल्ड इज गोल्ड प्रिंट कर दिया। देखो चलो मीन्स ए का एडवांटेज क्या होता है ए मोड का, कि वो एग्जिस्टिंग डेटा रिमूव नहीं करता, डिलीट नहीं करता, उसके बाद वो ऐड हो जाता है। लेकिन डब्ल्यू मोड क्या करता है, राइट फंक्शन क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो ही उड़ा देता है एंड खुद उसमें बैठ जाता है। राइट, सो डब्ल्यू मोड एंड अपेंड मोड में आप डिफरेंस पता चला, दोनों ही राइट ही करते हैं, दोनों का यूज क्या है, राइट ही करना है, डेटा राइट ही करना है। बट डब्ल्यू मोड क्या करता है, एग्जिस्टिंग डेटा वैनिश कर देता है, डिसअपियर कर देता है, डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है, ओके सब कर देता है। बट ए मोड क्या कर देता है, जो पहले से ही एग्जिस्टिंग डेटा था टाइम इज मनी, वो वैसे के वैसे ही रखा एंड जो आप न्यूली डेटा ऐड कर रहे हो वो बाद में ऐड किया। ओके, सो इसे कहते हैं अपेंड फंक्शन, बहुत ही यूजफुल फंक्शन है ये। ओके ऑल राइट, सो ये सारे प्रोग्राम्स हुए हमारे रीड मोड के, डब्ल्यू मोड के एंड अपेंड मोड के। चलो अब और एक लास्ट थ्योरी कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद भी हम 3 प्रोग्राम्स लेंगे उस कंसेप्ट के ऊपर। ओके ओके, सो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट से, बहुत ही मतलब इससे इजी यूनिट कुछ भी नहीं होगा पीपीएस में पूरे। ओके, फाइल हैंडलिंग बहुत इजी है, सिर्फ मेरे साथ रहो, ध्यान दो अच्छे से, नहीं समझा तो जहाँ से मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है वहाँ से वीडियो फिर एक बार देखो, लेकिन आपको ये समझना ही चाहिए, अदरवाइज आपको प्रोग्राम्स नहीं लिखने आएंगे एग्जाम में। ओके ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट। नेक्स्ट एक लास्ट कंसेप्ट है रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स की। मीन्स जो फंक्शंस होते हैं ना, रीड फंक्शन होता है, राइट फंक्शन होता है, उसके भी टाइप्स होते हैं, वो देखने वाले हैं हम। देखो रीड फंक्शन क्या करता है, आपको पता है ना, रीडिंग एंटायर फाइल। ये रीड फंक्शन हमने प्रीवियस प्रोग्राम्स में यूज भी किया है, आपको पता है राइट। फाइल डॉट रीड फंक्शन किया था मैंने प्रिंट फंक्शन में यूज, फाइल डॉट राइट फंक्शन किया था, उसमें हम डेटा ऐड करते हैं जो लिखना है वो। ओके, सो रीड फंक्शन रीड्स एंटायर फाइल। अब रीड फंक्शन का और एक टाइप होता है रीड लाइन फंक्शन। अब रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, जो एक लाइन होती है ना, सिंगल लाइन जो होती है उस पर्टिकुलर फाइल में, वो प्रिंट कर देती है, मीन्स वो रीड होती है सिर्फ। ओके, उसके बाद रीड लाइन्स फंक्शन होता है, ये क्या करती है, उस पर्टिकुलर फाइल में जितने भी लाइन्स होंगे वो ऑल लाइन्स रीड करेंगे। ओके ओके, उसके बाद राइट फंक्शन। अब राइट फंक्शन क्या करता है, राइट करता है, जो स्ट्रिंग में होता है वो राइट करेगा स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग में अब कैसा राइट होगा ना, वो आपको प्रोग्राम में पता चलेगा, कोड में आगे आपको बताऊंगा मैं, लेकिन राइट फंक्शन फिलहाल तो इतना ही याद रखो कि वो राइट करता है। ओके, उसके बाद क्या है, राइट लाइन फंक्शन। राइट लाइन मीन्स एक ही लाइन राइट करेगा। ओके, अब ये राइट लाइन जो फंक्शन होता है ना, ये मतलब ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, ये मैंने खुद से क्रिएट किया हुआ मेथड है राइट लाइन फंक्शन, बट ऐसा कुछ फंक्शन नहीं होता जनरली पाइथन में। ओके ओके, उसके बाद क्या है, राइट लाइन्स फंक्शन। अब राइट लाइन्स फंक्शन मीन्स क्या, राइट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। मीन्स क्या होता है कि देखो रीड लाइन्स मीन्स क्या, रीड लाइन्स मीन्स क्या कि वो लाइन्स रीड करेंगे पूरे, सभी लाइन्स। राइट लाइन्स मीन्स क्या कि वो सारे लाइन्स, जितने भी मल्टीपल लाइन्स है वो सब हम राइट कर सकते हैं इसकी मदद से। ओके, सो रीड फंक्शन मीन्स क्या, हम फाइल को रीड कर सकते हैं। राइट फंक्शन मीन्स क्या, हम डेटा लिख सकते हैं उसमें स्टोर करने के लिए। उसके बाद रीड लाइन मीन्स क्या, एक ही लाइन रीड कर सकते हैं। राइट लाइन मीन्स क्या, एक ही लाइन राइट कर सकते हैं। उसके बाद राइट लाइन्स मीन्स क्या, सारे लाइन्स, मल्टीपल लाइन्स हम रीड कर सकते हैं पूरे उस फाइल के अंदर जितने लाइन्स है वो। ओके, एंड राइट लाइन्स मीन्स क्या, जितने चाहे हमें उतने लाइन्स हम लिख सकते हैं। ओके ओके, चलो अभी इतना याद रखो, सिर्फ याद रखने की भी जरूरत नहीं है, लॉजिक है सिर्फ। यहाँ देखो ना प्लूरल फॉर्म है तो आपको पता चलेगा, रीड लाइन है सिर्फ तो सिंगल लाइन, रीड लाइन्स है सो मल्टीपल लाइन्स, सभी लाइन्स, ये आपको पता चला है ऑलरेडी। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कोड इसके ऊपर। सो कोड 4 देखते हैं। कोड 4 में क्या है, फाइल इक्वल टू ओपन डेमो डॉट टीएक्सटी आर। अब आपको अच्छे से पता चला होगा, मीन्स एकदम फिट हुआ होगा कि फर्स्ट स्टेप जो होती है वो फाइल को ओपन करने की ही होती है। ओके, सो बहुत ही ईजी। सो फाइल इक्वल टू ओपन डेमो डॉट टीएक्सटी आर मोड में हमने ओपन किया। उसके बाद क्या किया हमने, प्रिंट फाइल डॉट रीड फंक्शन। मीन्स क्या कर रहे हैं हम, उस डेमो डॉट टीएक्सटी में जो कुछ कंटेंट है वो डिस्प्ले कर रहे हैं फाइल डॉट रीड फंक्शन से, एंड उसमें प्रिंट फंक्शन डाला है। ओके, उसके बाद क्या है, फाइल डॉट क्लोज फंक्शन। ऑब्वियसली लास्ट स्टेप हमें क्या होनी चाहिए, क्लोज ही करनी है फाइल, थर्ड स्टेप। सो फाइल डॉट क्लोज फंक्शन से हमने क्लोज किया फाइल। तो चलो अब देखो क्या है, क्या है, टाइम इज मनी। ऑलरेडी ऑब्वियसली कोड 3 में यही था ना, टाइम इज मनी एंड ओल्ड इज गोल्ड।
ओके, सो टाइम इज मनी एंड ओल्ड इज गोल्ड डेमो डॉट टी में ऑलरेडी स्टोर्ड है। ओके, अब ये तो पता चला ना, ये याद रखना, टाइम इज मनी एंड ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड ये डेमो डॉट टी में इस फाइल में स्टोर्ड है। ओके, या हमें लगने वाले हैं दो। ओके, नेक्स्ट कोड्स में। ओके, चलो अब ये रीड फंक्शन हमने देखा, अब रीड लाइन्स का फंक्शन देखते हैं। अब रीड लाइन्स का फंक्शन देखो, फाइल ओपन डेमो डॉट टी आर मीन्स हमने क्या किया, रीड मोड में हमने ओपन की फाइल। ओके ओके, अब रीड मोड में हम क्यों ओपन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रीड के फंक्शन यूज कर रहे हैं हम सब, रीड फंक्शन, रीड लाइन फंक्शन। ओके, अब देखो प्रिंट फाइल रीड लाइन फंक्शन। अब देखो लास्ट कोड में मैंने क्या किया था, कोड 4 में फाइल डॉट रीड फंक्शन किया था, लेकिन यहाँ का किया है मैंने फाइल डॉट रीड लाइन फंक्शन, मीन्स एक सिंगल लाइन ही प्रिंट होगी, रीड होगी। ओके, चलो अब फाइल डॉट क्लोज फंक्शन, ऑब्वियसली लास्ट हमारा थर्ड स्टेप। चलो अब आउटपुट क्या आएगा, ऑब्वियसली एक ही लाइन प्रिंट होगी, क्या, टाइम इज मनी वही प्रिंट हुई, ओल्ड इज गोल्ड प्रिंट ही नहीं हुई। ओके, सो इसे कहते हैं रीड लाइन फंक्शन। ओके, चलो अब कोड 6 देखते हैं। कोड 6 में हम रीड लाइन्स फंक्शन देखेंगे। फाइल इक्वल टू ओपन डेमो डॉट टी आर। ओके, रीड मोड में हमने ओपन किया फाइल डेमो डॉट टी, उसमें क्या किया है हमने, फाइल डॉट रीड लाइन्स फंक्शन किया है। चलो ओके, अब फाइल डॉट रीड फंक्शन हमने किया था कोड 4 में, कोड 5 में रीड लाइन फंक्शन किया था, एंड कोड 6 में हमने क्या किया है, फाइल डॉट रीड लाइन्स फंक्शन किया है। इसका मतलब क्या हुआ, डेमो डॉट टी में जितने लाइन्स होंगे वो सभी प्रिंट हो जाएंगे। चलो देखो सभी प्रिंट्स हो जाएंगे, फाइल डॉट क्लोज फंक्शन किया, चलो टाइम इज मनी एंड ओल्ड इज गोल्ड सभी प्रिंट हुए लाइन्स। बट ये ऐसे क्यों प्रिंट हुए लिस्ट के फॉर्म में, जो मैंने आपको थ्योरी के स्लाइड में बताया था कि जो लाइन्स रीड करते हैं वो लिस्ट के फॉर्म में रीड करता है पाइथन। ओके, सो रीड लाइन्स में जो आप मतलब डिस्प्ले होना है आपको, वो टाइम इज मनी एंड क्वामा होके ओल्ड इज गोल्ड, मीन्स देखा ना, ये लिस्ट ऐसे ही होती है ना ब्रैकेट्स में। ओके, एंड क्वामा देके वो एलिमेंट सेपरेटेड होते हैं। ओके, सो टाइम इज मनी एक एलिमेंट हुआ लिस्ट का, एंड ओल्ड इज गोल्ड एक एलिमेंट हुआ। ओके, सो जो रीड लाइन्स फंक्शन है वो एज अ लिस्ट वो फाइल्स के एलिमेंट जो लाइन्स है वो लेती है। ओके, एंड जो राइट लाइन्स होता है ना, वो भी लिस्ट के फॉर्म में ही हमें इनपुट देना पड़ता है, ये भी याद रखना। राइट लाइन्स मीन्स जो प्लूरल फॉर्म्स के जो फंक्शन होता है, रीड लाइन्स एंड राइट लाइन्स, वो हमें लिस्ट के फॉर्म में देना पड़ता है एंड लेना पड़ता है। ओके, सो ये याद रखना। ओके, रीड लाइन्स एस मतलब लिस्ट, ये याद रखना। ओके ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कोड 7। कोड 7 देखते हैं हम राइट फंक्शन का। अब राइट फंक्शन देखो, अब फाइल ओपन किया हमने W मोड में। ओके, क्योंकि राइट फंक्शन देखना है ना हमें, W मोड क्यों यूज किया, अब यहाँ राइट फंक्शन है। ओके, चलो फाइल डॉट राइट फंक्शन, सो फाइल डॉट राइट फंक्शन में हमने क्या लिखा, ट्राई बट डू नॉट ट्राई। ओके, सो ये हमने ये डेटा हम फिट करने की कोशिश कर रहे हैं डेमो डॉट टी में। ओके ओके, अब यहाँ हमने W मोड में फाइल ओपन की है एंड राइट फंक्शन में यहाँ हम डेटा राइट कर रहे हैं। ओके, सो अब क्या आपको पता है कि राइट फंक्शन से करने से क्या होता है, वो डेटा ओवरराइट करता है, जो पहले से ही एग्जिस्टिंग डेटा है वो डिलीट कर देता है। ओके, सो टाइम इज मनी एंड ओल्ड इज गोल्ड डेमो डॉट टी में था, तो वो डिलीट हो जाएगा एंड सिर्फ ट्राई बट डू नॉट ट्राई प्रिंट हो जाएगा। चलो क्लोज करते हैं फाइल एंड देखते हैं। चलो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर एक बार रीड मोड में फाइल ओपन करनी पड़ेगी, प्रिंट करनी पड़ेगी डेटा फाइल में, एंड वो क्लोज करनी पड़ेगी। ओके, चलो अब देखो क्या हुआ, देखो ट्राई बट डू नॉट ट्राई, ये ऐसा ही प्रिंट हुआ। जो टाइम इज मनी एंड ओल्ड इज गोल्ड था ना हमने डेमो डॉट टी फाइल में, वो डिलीट हो गया। क्यों, क्योंकि राइट फंक्शन यूज किया। ओके, अब वो डिलीट ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए हमें ए मोड में ओपन करना पड़ेगी फाइल एंड फाइल डॉट राइट फंक्शन में लिखना पड़ेगा। तो ए मोड में ओपन करने से क्या होगा, टाइम इज मनी एंड ओल्ड इज गोल्ड वैसे के वैसा रहता, एंड ट्राई बट डू नॉट ट्राई एज अ थर्ड लाइन वहां इनपुट हो जाता, मतलब स्टोर हो जाता। सो इतना इजी है यार, सिर्फ आपको याद क्या रखना है, सिर्फ फाइल के मोड्स, आर मोड, W मोड, ए मोड। ओके, एंड उसके बाद क्या है, रीड फंक्शन, रीड लाइन फंक्शन, रीड लाइन्स फंक्शन, राइट फंक्शन, राइट लाइन फंक्शन एंड राइट लाइन्स फंक्शन। इतना ही है सिर्फ इस फाइल हैंडलिंग में, बाकी कुछ भी नहीं है इस यूनिट में पूरे। सो कितना ईजी है यार। ओके, चलो, एंड आपको तो अच्छे से पता चला है, मैं पूरे एक एक फंक्शन के लिए, एक एक मोड के लिए एक एक प्रोग्राम ले रहा हूँ, तो आपको तो आप अच्छे से समझेगा ही होगा। ओके, चलो, सो अब कोड 8 देखते हैं। कोड 8 में क्या है, फाइल इक्वल टू ओपन डेमो डॉट टी मीन्स अब क्या किया है हमने, राइट फंक्शन हुआ, अब राइट लाइन फंक्शन देखेंगे हम। सो हमने क्या किया, डेमो डॉट टी ओपन किया, W मोड में ओपन किया। चलो W मोड में ओपन किया एंड राइट लाइन फंक्शन से हम अब डेटा ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइल डॉट राइट लाइन, हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क आर कीज ऑफ सक्सेस, ये हम डेटा स्टोर कर रहे हैं किसमें, डेमो डॉट टी में। ओके ओके, चलो अब उसके बाद क्या है, फाइल डॉट क्लोज किया हमने। अब क्लोज करने के बाद क्या हुआ,
कि ये जो हमने लिखा हुआ जो डेटा है demo.txt में वो सेव हो जाएगा एंड फाइल क्लोज हो जाएगी। ओके, अब ये डेटा ऐड हुआ कि नहीं वो चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रीड फंक्शन में ओपन कर रहे हैं एंड प्रिंट कर रहे हैं उस फाइल को। ओके, चलो प्रिंट किया फाइल डॉट रीड फंक्शन से एंड क्लोज किया आगे। ओके, चलो अब प्रिंट करने के लिए ये 3 लाइंस आपको हर प्रोग्राम में लिखनी ही पड़ेगी, याद रखना, सिर्फ इतना लिख के हो नहीं जाएगा। ओके ओके, आउटपुट अगर आपको चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए आउटपुट, उस फाइल का कंटेंट डिस्प्ले होना चाहिए, तो ये 3 लाइंस आपको मस्ट है, ये याद रखना। ओके, सो अब आपको आउटपुट क्या मिलेगा, एनी गेसेस? यस, आपको आउटपुट मिलेगा हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क आर कीज ऑफ सक्सेस, एंड जो प्रीवियस लाइन थी वो मतलब डिलीट हो गई, राइट, वो रिमूव हो गई जो प्रीवियस डेटा था demo.txt में। क्यों? क्योंकि राइट फंक्शन हो या राइट लाइन फंक्शन हो या राइट लाइन्स फंक्शन हो, वो जो प्रीवियस डेटा है ना वो डिलीट ही कर देता है, एंड जो खुद यहाँ ऐड हो जाता है ना उतना ही रह जाता है। ओके, सो ये भी याद रखना आप। ओके ओके, चलो अब राइट लाइन फंक्शन हुआ, अब लास्ट प्रोग्राम देख लीजिए राइट लाइन्स फंक्शन का। अब राइट लाइन्स फंक्शन देखो कैसा होता है, फाइल इक्वल टू ओपन demo.txt, डब्ल्यू मोड में हमने ओपन किया, क्या किया है हमने, demo.txt फाइल ओपन की, किस मोड में, डब्ल्यू मोड में। ओके, डब्ल्यू मोड में क्यों? क्योंकि राइट लाइन्स फंक्शन देखना है ना हमें, राइट, हमें लिखना है ना आगे। ओके, सो फाइल डॉट राइट लाइन्स फंक्शन। अब राइट लाइन्स फंक्शन मीन्स क्या, कि मल्टीपल लाइन्स हम लिख सकते हैं। राइट लाइन मीन्स क्या, सिंगल ही लाइन लिख सकते थे, लेकिन राइट लाइन्स मीन्स क्या, मल्टीपल लाइन्स लिख सकते हैं। ओके, अब आपको मैंने प्रीवियस ही प्रोग्राम में बोला था, प्रीवियस आई थिंक 4th या 5th प्रोग्राम में, क्या कि राइट लाइन्स फंक्शन हो या रीड लाइन्स फंक्शन हो, जो प्लूरल फॉर्म के फंक्शन है उसमें हम लिस्ट के फॉर्म में ही इनपुट एंड आउटपुट देते एंड लेते हैं। ओके, सो ये याद रखना। अब रीड लाइन्स फंक्शन था तो आपको पता था ना कैसा आउटपुट आया था, रीड लाइन्स फंक्शन था तो लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट्स हुए थे सभी लाइन्स। ओके, अब राइट लाइन्स हम यूज कर रहे हैं तो राइट लाइन्स मीन्स तो रीड तो नहीं करेगा, राइट करना पड़ेगा, हमें ही राइट करना पड़ेगा ना, राइट लाइन्स मीन्स तो हम ही राइट करेंगे, लेकिन लिस्ट के फॉर्म में राइट करेंगे हम। ओके, सो रीड लाइन्स मीन्स क्या, लिस्ट के फॉर्म में वो प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट मिलेगा हमें, लेकिन राइट लाइन्स मीन्स उसमें हम इनपुट दे रहे हैं ना, सो लिस्ट के फॉर्म में ही देना पड़ेगा, ये याद रखना। रीड लाइन्स मीन्स लिस्ट एंड राइट लाइन्स मीन्स भी लिस्ट। ओके ओके, चलो अब लिस्ट के फॉर्म में कैसा दिया आपने, लिस्ट आपको पता है, ब्रैकेट देना है दोनों, एंड जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो स्टडी मीन्स पास, ये हमने ऐड किया, क्वामा देखिए सेकंड एलिमेंट ऐड किया, टाइम मीन्स फेल। अब ये क्वामा के आगे की जो डेटा है वो फर्स्ट लाइन है एंड क्वामा के बाद का जो डेटा है वो सेकंड लाइन है, ये कैसा समझा हमको, क्योंकि यहाँ क्वामा है। ओके, सो ये 2 एलिमेंट्स है ना, ये एक एलिमेंट एंड 2 एलिमेंट। सो अब राइट लाइन्स फंक्शन क्या करेगा, स्टडी मीन्स पास को फर्स्ट लाइन कंसिडर करेगा एंड टाइम पास मीन्स फेल ये सेकंड लाइन कंसिडर होगा। ओके, अब ये स्ट्रिंग है ऑब्वियसली, स्टडी मीन्स पास एंड स्टडी मीन्स फेल, इसलिए हमने ये क्वार्ट्स में लिखा है, देखो। ओके, सो ये डबल क्वार्ट्स लिख सकते हैं, सिंगल क्वार्ट्स लिखते हैं, चलता है पाइथन में। ओके ओके, अब लास्ट स्टेप आपको पता है, थर्ड स्टेप क्या होती है, क्लोज करनी पड़ती है फाइल। चलो हमने क्लोज किया, फाइल डॉट क्लोज फंक्शन। ओके, अब आपको ये लिखा हुआ अगर डिस्प्ले करना है, आउटपुट चाहिए, हमको पता करना चाहिए ना कि ये ऐड हुआ कि नहीं, आपको पता है क्या करना पड़ेगा, यस वेरी नाइस, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा रीड फंक्शन से, फिर एक बार फाइल ओपन करनी पड़ेगी। चलो हमने फाइल ओपन की रीड फंक्शन से, फिर एक बार उसके बाद क्या किया, प्रिंट में फाइल डॉट रीड फंक्शन किया एंड फाइल क्लोज किया। चलो अब डिस्प्ले क्या होगा, फाइल डॉट रीड फंक्शन की मदद से ये स्टडी मीन्स पास डिस्प्ले होगा एंड टाइम पास मीन्स फेल ये डिस्प्ले होगा। ये ट्राई बट डू नॉट क्राई, ये जो डेटा था प्रीवियस demo.txt फाइल में ये तो डिलीट हुआ, रिमूव हुआ एंड अभी का ही डेटा प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ राइट फंक्शन है, राइट लाइन फंक्शन है, राइट लाइन्स फंक्शन है, राइट के जितने मेथड हो उसमें आप डेटा अगर लिखोगे ना 100% श्योर कहता हूँ आपका प्रीवियस डेटा डिलीट ही होगा। ओके, जो अभी यहाँ ऐड कर रहे हो उतना ही सिर्फ ऐड होगा। ओके, सो आपको अगर ये प्रीवियस डेटा वैसा के वैसा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ नहीं चेंज करना पड़ेगा राइट लाइन्स का, सिर्फ यहाँ चेंज करना पड़ेगा, W की जगह A लिखना पड़ेगा अपेंड मोड में ओपन करने की फाइल। ओके, अगर आप अपेंड मोड में ओपन करेंगे फाइल तो प्रीवियस डेटा वैसे के वैसा ही रहेगा। ओके, सो इतना इजी होता है फाइल हैंडलिंग। ओके, सो सिंपल इतना ही है सिर्फ फाइल हैंडलिंग में। ओके, फाइल हैंडलिंग मीन्स सिर्फ R मोड, W मोड एंड अपेंड मोड एंड R प्लस, W प्लस एंड A प्लस मोड। उसके बाद फंक्शंस होते हैं, रीड फंक्शन, रीड लाइन्स फंक्शन, रीड लाइन्स फंक्शन, राइट फंक्शन एंड राइट लाइन्स फंक्शन। सो इतना ही है सिर्फ फाइल हैंडलिंग में एंड सारे मोड्स के ऊपर, हर एक मोड एंड हर एक फंक्शन के ऊपर मैंने आपके लिए प्रोग्राम लिखे हैं यहाँ। सो आपको तो एकदम क्रिस्टल क्लियर ही हो चुका होगा, फाइल हैंडलिंग नहीं हो चुका होगा इसका मतलब आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया है। एक बार फिर से एक बार वीडियो देखो, कोड 1 से वीडियो देखो, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एंड एग्जाम में आपको कोई भी मतलब कौन सा भी प्रोग्राम लिखने को बोलो वो आ जाएगा आपको। ओके, सारे बेसिक्स जो है ना फंडामेंटल्स फाइल हैंडलिंग के वो सब कवर किए हैं मैंने।
ओके, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब। ओके ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ऑल राइट, तो अब हम देखेंगे डिक्शनरीज। मीन्स हमारा 90% पार्ट खत्म हो गया है इस यूनिट का, सिर्फ 10% बचा है एंड वो भी डिक्शनरीज का बचा है। एंड डिक्शनरीज का जो भी फंडामेंटल्स होता है ना, वो ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है यूनिट 2 में, आपको पता है। सेट्स देखे थे हमने, लिस्ट देखे थे, टपल्स देखे थे, डिक्शनरीज देखे थे, राइट। सो इसलिए बोल रहा हूँ यार, यूनिट 1 का यूनिट 2 का वन शॉट है ना, आप जितने टाइम्स देखे ना उतना टाइम्स कम है यार। मीन्स यार आप एटलीस्ट डबल देखो यार यूनिट 1 या यूनिट 2 का वन शॉट। आप वो वन शॉट अगर डबल देखोगे ना यार, मीन्स आपको यूनिट 3, 4, 5 में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ओके ओके, अदरवाइज आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 को लाइटली लिया तो यूनिट 3, 4, 5 तीनों उड़ जाएंगे आपके। ओके, अभी बोल रहा हूँ आपको। ओके, एंड इतना भी याद रखो कि मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ कुछ। ओके ओके, चलो डिक्शनरीज देखते हैं हम। सो डिक्शनरीज क्या होता है, आपको पता है डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। आपको पता है ना, एक कलेक्शन होता है अनऑर्डर्ड पेयर्स का, एंड की वैल्यू पेयर्स हम उसमें स्टोर करते हैं। एक की होती है एंड उसकी वैल्यू होती है। कैसे करते हैं आपको पता चलेगा नेक्स्ट प्रोग्राम में। उसके बाद क्या है, डिफाइंड यूजिंग करली ब्रेसेस। आपको पता है ना, जैसे करली ब्रेसेस में हम डिफाइन करते हैं उसे, एंड उसके अंदर लिखते हैं एक की और उसकी वैल्यू, राइट। मतलब ऐसे तरीके से आप बहुत सारे की वैल्यू पेयर स्टोर कर सकते हो। उसके बाद क्या है, कीज मस्ट बी यूनिक, वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड। मीन्स वैल्यूज आप एक ही नाम की वैल्यू आप डुप्लीकेट कर सकते हो, डबल लिख सकते हो, बट उसकी जो की होती है वो यूनिक ही होनी चाहिए। एक की दूसरे एलिमेंट में रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओके ओके, चलो अब हम देखते हैं डिक्शनरी क्रिएट कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे क्रिएट डिक्शनरी, आपको पता है सिंटैक्स, आपको पता है यूनिट 2 में देखा था आपने, कैसा था। पहले डिक्शनरी का नेम लिखते थे हम, चलो डिक्शनरी का नेम लिखो, राइट। उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद करली ब्रैकेट्स दो। ओके, करली ब्रैकेट्स देने के बाद क्या होता है, की 1 उसके बाद वैल्यू 1, ओके, उसके बाद कॉमा की 2 वैल्यू 2, ऐसा ही होता है, राइट। सो इस की में एक कौन सी भी एक की आएगी, उसकी की यहाँ वैल्यू आएगी, राइट। सो ये की 1 एंड वैल्यू 1 ये दोनों कंबाइन मिलके एक एलिमेंट होता है। ये की 2 वैल्यू 2 ये दोनों कंबाइन मिलके एक एलिमेंट होता है। ओके, सो यहाँ कितने एलिमेंट है इस डिक्शनरी में, 2 एलिमेंट्स है। ओके ओके, यहाँ कॉमा से सेपरेटेड होते हैं एलिमेंट्स, ये भी याद रखो। चलो अब एग्जांपल देखो कैसे करेंगे डिक्शनरी नेम। अब डिक्शनरी नेम क्या डालेंगे, मैं सुयश डालता हूँ। चलो सुयश नहीं है यहाँ, डी है, चलो डी है यहाँ डिक्शनरी का नेम। ओके ओके, चलो मेरी मर्जी है, मैंने क्रिएट किया है ना ये प्रोग्राम, मैं लिख सकता हूँ कुछ भी। चलो अब करली ब्रेसेस में क्या डालेंगे हम, करली ब्रेसेस डाला। सो यहाँ नेम ये की है, आपको पता है ना, पहले की आता है एंड कोलन के बाद वैल्यू आती है। सो फर्स्ट की मैंने क्या डाली है, नेम नाम की एक की है और उसमें सुयश मैंने स्टोर किया है। उसके बाद सेकंड की मैंने क्या डाली है, एज नाम की एक की है, 21 डाला है। उसके बाद कंट्री नाम की एक की है और यहाँ इंडिया डाला है। ओके, अब ये याद रखो कि यहाँ मैंने क्वार्ट्स में क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स क्वार्ट्स में लिखते हैं। सिंगल क्वार्ट्स डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ 21 है, ये क्वार्ट्स में नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर है, इसलिए बोला है यूनिट 1 डबल देखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो चलो अब ऐसे हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। आपको पता चला अब अच्छे से, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस कैसे करेंगे वो एलिमेंट्स। हमने डिक्शनरी क्रिएट तो की, लेकिन उसके एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करेंगे भाई, करेंगे ना भाई। आप सिर्फ एकदम अच्छे से ध्यान दो मेरे साथ। ओके, स्किप मत करो वीडियो। सो आपको पता चलेगा कैसे एक्सेस करेंगे। चलो देखते हैं कैसे एक्सेस करेंगे। पहले क्या करेंगे, जो डिक्शनरी है वो हमने लिखी एज इट इज। सो डी इक्वल टू नेम सुयश एज 21 कंट्री इंडिया। ओके, इतना लिखा हमने। उसके बाद क्या किया मैंने, प्रिंट डी ऑफ नेम। उस मीन्स यहाँ हमने क्या कर रहे हैं, हम डी मीन्स डिक्शनरी का जो नेम है ना वो लेना है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट डालना है एंड उस पर्टिकुलर की लिखनी है। अगर हम उस पर्टिकुलर की लिखेंगे ना तो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी। सो यहाँ नेम डी ऑफ नेम लिखा है, इसका मतलब क्या कि सुयश रिटर्न होगा। ओके, उसके बाद क्या है, डी ऑफ कंट्री है, डी ऑफ कंट्री। ओके, डी मीन्स क्या है, डिक्शनरी, एंड उस डी ऑफ कंट्री में मीन्स उस डिक्शनरी के अंदर जो कंट्री नाम की है उसकी वैल्यू। सो डी ऑफ कंट्री मीन्स डी ऑफ कंट्री। ओके, सो इसका क्या आंसर आएगा, रिटर्न इंडिया आएगा, रिटर्न। ओके, उसके बाद क्या है, आउटपुट देखेंगे आप। आउटपुट क्या आएगा, सुयश एंड इंडिया, ऑब्वियसली आउटपुट आएगा, देखो सुयश इंडिया, राइट। सो इतना ईजी होता है यार डिक्शनरीज एंड एक्सेस करना उसके वैल्यूज भी। ओके, सो ऐसे होते हैं डिक्शनरीज को एक्सेस करना, वैल्यूज को एक्सेस करना। अब अगर हमें अपडेट करना चाहिए, मतलब हमें अपडेट करना है वैल्यूज, वैल्यू कुछ चेंज करनी है, कुछ ऐड करनी है, तो हम कैसे करेंगे। देखो पहले हमें क्या करना है, एज इट इज हमारी जो डिक्शनरी है वो लिखनी है। नहीं है तो आप खुद से क्रिएट कर लो। ओके, उसमें क्या है यार, सो डी नेम सुयश एज 21 कंट्री इंडिया मैंने डाला। यहाँ देखो मैंने सिंगल क्वार्ट्स डाले स्ट्रिंग्स की जगह, आपको समझने के लिए। आप नहीं तो बोलेंगे यहाँ डबल क्वार्ट्स में क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं बार बार। यहाँ देखो सिंगल क्वार्ट्स भी किया, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ओके, पाइथन अलाउड करता है सिंगल क्वार्ट्स एंड डबल क्वार्ट्स दोनों भी। स्ट्रिंग्स के यूनिट में देखा है, आई थिंक स्ट्रिंग्स का यूनिट 3rd है आई थिंक, राइट। सो इसलिए बोला है यार,
यूनिट 1 2 एकदम अच्छे से देखो, एंड थर्ड यूनिट का अब देखो। मीन्स पाइथन के यूनिट्स कैसे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं सब। मीन्स एक यूनिट का कंसेप्ट दूसरे यूनिट में हम यूज करते हैं। ओके, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जैसे जैसे यूनिट देखेंगे ना 1 2 3, वो ऐसा वोलाटाइज मत करो, डिसअपियर मत करो अपने ब्रेन से, राइट। वो एकदम फिट करो कंसेप्ट। ओके, एंड वीडियो डबल देखनी पड़ेगी ना तो भी देखो यार, 30 40 50 मिनट्स की वीडियो है यार एक एक यूनिट पे, राइट। कुछ तो यो वीडियो 25 मिनट्स की भी है एक वीडियो, आई थिंक, राइट। सो इतने छोटे वीडियो है, 1 आवर भी कंप्लीट नहीं है एक यूनिट के लिए, तो आप डबल तो देख ही सकते हो यार, राइट। ओके, 5 आवर्स में 5 यूनिट्स हो जाएंगे कंप्लीट आपके। ओके, एंड डबल देखा तो और 5 आवर्स लग जाएंगे, कितना ईजी है, राइट। इसलिए बोल रहा हूँ यार, डबल आप वीडियोस देखो। डबल वीडियोस देखने से आप, मुझे तो क्या मिलेगा का नहीं, व्यू तो एक ही काउंट होगा, लेकिन मैं आपके लिए बोल रहा हूँ डबल आप वीडियोस देखेंगे तो एकदम फिट हो जाएगा आपके कंसेप्ट। ओके ओके, चलो अब ये डिक्शनरी हमारी है गिवन डिक्शनरी। अब देखो अपडेट एलिमेंट्स कर रहे हैं ना हम, तो अपडेट मीन्स क्या, हम डिक्शनरी को चेंज कर सकते हैं। डिक्शनरी इज म्यूटेबल, ऑलरेडी आपको पता है ना, यूनिट 2 में बताया मैंने, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। ओके, टपल्स आर इम्यूटेबल, ये याद रखना आप। ओके, टपल्स एंड सेट्स इम्यूटेबल, बट डिक्शनरीज एंड लिस्ट आर म्यूटेबल। ओके ओके, चलो अब डी ऑफ एज 1000। ओके, उसके बाद क्या है, डी ऑफ मार्क्स 97। ओके, मीन्स यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, डी ऑफ एज मीन्स डी इस डिक्शनरी का नेम है और उसकी जो एज है यहाँ 1000 कर रहा हूँ। मीन्स 21 ये वैल्यू कट हो जाएगी एंड यहाँ 1000 तो स्टोर हो जाएगी 21 की जगह। ओके, उसके बाद क्या है, डी ऑफ मार्क्स। डी ऑफ मार्क्स यहाँ है क्या, कुछ नहीं है। मैं इसका मतलब क्या हुआ, डी ऑफ मार्क्स का ये खुद बाय खुद एक वैल्यू, एक की क्रिएट कर देगा डिक्शनरी में एंडिंग पे, एंड उसमें 97 स्टोर करेगा। ओके ओके, चलो उसके बाद क्या है, प्रिंट डी। अब देखेंगे कि मॉडिफाइड डिक्शनरी कैसी होती है। चलो पहले तो क्या होगा, आउटपुट देखो, आउटपुट डिक्शनरी प्रिंट कर रहे हैं ना, डिक्शनरी देखो आप मॉडिफाई क्या होगा, नेम सुयश एज इट इज, हमने यहाँ कुछ चेंज नहीं किया। एज 21 यहाँ चेंज किया है हमने, एज 21 की जगह 1000 किया है, देखो 1000 हुआ ना। उसके बाद क्या है, कंट्री इंडिया। कंट्री इंडिया में कुछ चेंज है क्या, नहीं है, कंट्री इंडिया एज इट इज होगा। ओके, उसके बाद क्या है, डिक्शनरी खत्म है, लेकिन हमने एक और ऑपरेशन यहाँ किया है क्या, डी ऑफ मार्क्स। यहाँ डी ऑफ मार्क्स की कोई की है, मार्क्स 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 नहीं है, मार्क्स कोई। इसका मतलब क्या हुआ, डी ऑफ मार्क्स ये डिक्शनरी में खुद एक की क्रिएट हो जाएगी न्यू, एंड उसमें 97 स्टोर होगा। देखो मार्क्स ये की खुद बाय खुद क्रिएट होगी एंड 97 उसमें खुद से क्रिएट किया उसके खुद में, राइट। सो इसका मतलब होता है हम डिक्शनरीज को अपडेट कर सकते हैं, उसे में एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, राइट, चेंज कर सकते हैं वैल्यू, जैसे यहाँ 21 का 1000 किया मैंने। ओके, कुछ भी कर सकते हैं। सो ऐसे करते हैं अपडेटिंग एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरीज। ओके ओके, ऑल राइट। अब उसके बाद क्या है, कमेंट द आउटपुट। इसका मतलब क्या है, हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो चुका है। वेरी नाइस। ओके ओके, चलो अब कमेंट द आउटपुट मीन्स आपने कमेंट नहीं ना किया इस प्रोग्राम का आउटपुट तो भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये स्किप मत करो ये पार्ट, क्योंकि ये एक न्यू प्रोग्राम है। एंड इस प्रोग्राम में आपको पता है, मैं हर एक बार एंडिंग पे जो होता है ना हमारे वीडियो के, वहां मैं आपको कमेंट द आउटपुट बोलता हूँ, राइट। लेकिन उसको आपको पता है यूनिट 1 2 3 में क्या हुआ था, आपको एक न्यू कंसेप्ट सीखने मिली थी। इस भी प्रोग्राम में आपको एक न्यू कंसेप्ट सीखने मिलेगी, तो अगर आप स्किप करोगे तो उनको ये मिस हो जाएगा। ओके ओके, चलो कमेंट मत करो, लेकिन ये प्रोग्राम अच्छे से देखो। इसमें क्या है, क्वेश्चन विल दी फॉलोइंग कोड गिवन एन आउटपुट, ये और नो है सिर्फ। आपको तो प्रोग्राम का आउटपुट भी मैंने पूछा नहीं है, सिर्फ प्रोग्राम आउटपुट देगा या नहीं, इतना ही मुझे बताओ, यस और नो। ओके, तो यस और नो आपको कमेंट करना है सिर्फ। फाइल इक्वल टू ओपन कमेंट txt एंड डब्ल्यू मोड में हमने ओपन किया है। ओके, उसके बाद क्या है, फाइल डॉट राइट अमेजिंग फाइल। इस फाइल में कमेंट डॉट txt फाइल में हम अमेजिंग फाइल डेटा ऐड कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, फाइल डॉट क्लोज, हमने फाइल क्लोज की। ओके, अब इस प्रोग्राम का मुझे आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, इतना ही सिर्फ कमेंट करके बताओ, यस और नो। ओके, सो लाइक कर दो वीडियो को एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार। आपके दोस्त को बैकलॉग नहीं लगना चाहिए पीपीएस में, हर जगह वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के अनऑफिशियल ग्रुप में भी ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि आपका पूरा क्लास का पीपीएस क्लियर हो जाए। ओके ओके, चलो थैंक यू सो मच, कीप कोडिंग।